बिल्कुल रोकेंगे आपको इस बीच। एक बड़ी खबर, राजस्थान में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी एमएलए ने लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। राजस्थान में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद उठ रहा है, लाउड स्पीकर हटाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज में अब राजस्थान में भी लाउड स्पीकर को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उन्होंने लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। बाल मुकुंद आचार्य से भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम रहता है उसका डेसिबल कम होना चाहिए, इसको लेकर आवाज उठाई है। में लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। इलाहाबाद कोर्ट के अन्य जितने भी कोर्टों के अब तक आदेश हैं, अगर उनको आप लोग अध्ययन करें, समझें, तो वह पालन होना चाहिए। उनके नॉर्म्स के आधार पर उनका वॉल्यूम की एक निर्धारित है, उनका वॉल्यूम का एक क्राइटेरिया, तो कि कितनी उसकी वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ आजकल जानबूझकर घरों घरों पर लाउड स्पीकर टांगने का, खंभों पर टांगने का और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाने का जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं है। कई लोगों को माइग्रेन है, घर में पेशेंट है, बीमार है, या कोई घर में किसी के कोई दुर्घटना घटी है, लेकिन ये बहुत तेज आवाज करके जानबूझकर कहीं माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका वॉल्यूम निर्धारित होना चाहिए, जितना है, जितना कोर्ट का नियम है उतना नियम के आधार पर पुलिस प्रशासन जांच करे और वॉल्यूम का आवाज जो है उसका निर्धारित जो है वही उसको चलाए। तो दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत लेकिन एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में सामने आई है, दिल्ली नगर निगम में हंगामा, और यहाँ पर देखिए पार्षदों के बीच हंगामा हुआ है। इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तस्वीर आप देखिए, दिल्ली नगर निगम की तस्वीर है, जहां किस तरीके से पार्षदों के बीच हंगामा हुआ है और दिल्ली नगर निगम के भीतर ही पार्षद भिड़े हैं एक दूसरे पर। देखिए किस तरीके से बवाल जमकर हुआ है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली नगर निगम की तस्वीर है, जहां किस कदर हंगामा बरपा है। पार्षदों ने जमकर यहाँ पर हंगामा काटा, बवाल काटा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली नगर निगम में जो पार्षद यहाँ पर पहुंचे हुए थे वो आपस में ही बवाल करते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के भीतर की तस्वीर है और यहाँ पर जो तमाम पार्षद आपको नजर आ रहे होंगे भारी यहाँ पर हंगामा करते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली नगर निगम में ये हंगामा बरपा है। तो लगातार हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में हंगामा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां हाथों में पोस्टर लिए हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो टेबल बेंचेस पे चढ़े दिखाई दे रहे हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार जो हंगामा है वो सदन के अंदर यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। तमाम जो पार्षद हैं वो बेंच पर खड़े हुए, उनके हाथ में तमाम पोस्टर, और कहीं ना कहीं कार्रवाई जिस तरीके से बाधित की जा रही है उसको लेकर ये जो हंगामा है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। एमसीडी की ये तस्वीरें पहले अमूमन देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जब सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास पहुंची, उसके बाद सदन जो है वो शुरू हुआ, उसके बाद से अभी हंगामा साफ तौर पर सदन के अंदर आप देख रहे हैं। तमाम जो पार्षद है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन इस हंगामे के जरिए दिखा रहे हैं और लगातार जो सीट पे काबिज तमाम जो लोग हैं वो इस एक तरीके से प्रदर्शन को रोकने की उनकी कोशिश है। वो लगातार कह रहे हैं कि सदन को आगे चलने दीजिए, अपनी बात जो है वो प्रॉपर चैनल्स के जरिए जो है वो रखी जाएगी। लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से हंगामा साफ तौर पर किया जा रहा है। और आप तमाम पोस्टर्स उन पार्षदों के हाथ में साफ तौर पर देखेंगे, उन पोस्टर्स के जरिए वो अपनी कहीं ना कहीं सदन को ना चलने देना और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमूमन देखा जा रहा था कि इससे पहले जब सदन चलता था तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन होता था, लेकिन इस बार वेल पे आकर प्रदर्शन करना, हाथों में तख्ती लेना और जिस चेयर पर तमाम जो सदस्य हैं वो बैठते हैं उन चेयर्स के ऊपर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर यहां पर किया जा रहा है। कि कोशिश है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जो कवायद है वो यहां पर साफ तौर पर की जाए और यही कारण है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके विरोध प्रदर्शन के आप जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम में बवाल यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात मुंबई की, जहां पर आक्रांता को लेकर के जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब मामले को लेकर के प्रदर्शन
बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब मामले पर विवाद जो है और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए हैं और जमकर आगजनी भी यहाँ पर की गई। आक्रांता को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर आक्रोश जो है वो लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है। मुंबई के आजाद मैदान की तस्वीर। और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी? मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में लोग भी हैं आपके पीछे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर यहाँ पे वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे हुए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। लगातार महाराष्ट्र में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और लोगों की यही डिमांड है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको जल्द जल्द हटाया जाए। ये तख्तियां लेके पहुंचे हुए हैं, तख्तियां साथ तो लिखे कि औरंगजेब के जो पिल्ले हैं और औरंगजेब की जो कब्र है उसको जल्द जल्द हटाई जाए। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, क्या डिमांड है? ये पहला चरण है आप लोग का? देखिए, 3 चरण में ये आंदोलन होगा। पहला चरण ये आज हम देख रहे हैं, आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित है। पहले तबके में हम शांति प्रिय तरीके से जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद ये मांग होगी हमारी कि औरंगजेब की जो कब्र है, औरंगजेब एक खूंखार आक्रांता था। औरंगजेब और मुगल, इसका भारत की पावन भूमि से कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब का महाराष्ट्र की देवभूमि, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, उससे कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब ने सदैव अत्याचार किया, लाखों लोगों का धर्मांतरण किया, गौ हत्याएं की, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया और भारत की संस्कृति के साथ पूरी तरह से उसने खिलवाड़ किया। इसलिए ऐसे खूंखार आतंकी का महाराष्ट्र की भूमि में। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मेले का आयोजन, संभल के नेजा मेला ग्राउंड में पसरा सन्नाटा। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगता था मेला। प्रशासन की 2 टूक लुटेरे के नाम पर नहीं लगने देंगे मेला। तो संभल में अब नेजा मेला नहीं लगेगा। संभल के नेजा मेला ग्राउंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आपके पास क्या जानकारी? ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अब नेजा मेले का आयोजन नहीं होगा। देखिए प्रगति, बिल्कुल रिपब्लिक भारत इस समय सबसे पहले नेजा मेला ग्राउंड में पहुंच चुका है। ये देखिए बहुत बड़ा है ग्राउंड, ये परिसर है जहां पर लगातार मेले का आयोजन तो किया जाता था, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल अब मेले पर ब्रेक लगा दी है क्योंकि सैयद सालार मसूद गजवी जिसका नाम है, जिसने भारत पर 17 से 20 बार आक्रमण किया, भारत के खजाने को लूटा, भारत को खजाने के लूटने के साथ ही साथ उसने यहां पर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सन 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसका जिक्र किया था कि ऐसे, और इसका उदाहरण भ्रष्टाचारियों, लुटेरों से दिया था कि आखिर इसके नाम पर मेला क्यों लगता चलाया। और यही वजह कि प्रशासन ने आज जो लोग अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे इस ग्राउंड में मेला लगवाने के लिए, प्रशासन ने कह दिया कि अगर आप इस मेले के लिए गुहार लगा रहे तो इसका मतलब आप देशद्रोही हैं, आप हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं।